झारखंड विधानसभा चुनाव के चुनावी माहौल क्या कुछ कह रहे हैं इस बार, क्योंकि इस बार सीधी फाइट एनडीए और इंडिया के बीच है और कई ऐसे चुनावी जो आंकड़े हैं जो अभी सामने आ रहे हैं। लेकिन सीधे अभी जुड़ते हैं सीधे संजय सेठ जो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री हैं संजय सेठ जी, उनसे बात करते हैं। संजय जी, क्या लग रहा है चुनावी माहौल, क्योंकि आप तो पूरे झारखंड की स्थिति से आप वाकिफ है, क्या कह रही है जनता का मूड इस बार? परिवर्तन। और परिवर्तन पे राज्य की जनता ने मुहर लगा दी। पहले चरण में जो 43 सीटों पर मतदान हुआ, उसमें जो सूचनाएं आ रही हैं लगभग 30 सीटों पर भाजपा गठबंधन विजयी होने जा रही है। अन्य सीटों पर भी संघर्ष है। और आज जो मतदान हो रहा है, जो सूचना आ रही है सुबह से, बहुत भारी मतदान हो रहा है। अभी आप जब बात कर रहे हो तो 3 बजा है, 60% से ऊपर मतदान हो चुका है। उम्मीद यह की जा रही है पूरे राज्य में 70% से ऊपर मतदान होगा। और लोग परिवर्तन के पक्ष में हैं। और डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास लोग झारखंड के अंदर चाह रहे हैं। क्योंकि 5 सालों के अंदर झारखंड में सिर्फ वायदे और वायदे खिलाफी हुई। इसलिए राज्य की जनता हर धर्म, हर कास्ट अभी मोदी जी को वोट कर रही है, विकास को वोट कर रही है। आपका चुनावी मुद्दा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठ, लैंड जिहाद, ये तमाम जो मुद्दे, उन तमाम मुद्दों को लेकर आप उतरे हैं चुनावी मैदान में। लेकिन संथाल के 18 सीटों में क्या चीज़ आप देख रहे हैं, क्या सीन है वहाँ पे संथाल के 18 सीटों पर? मुख्यमंत्री भी हैं, उनके भाई भी हैं, जेएमएम के ऐसे कई बड़े चेहरे हैं। वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जेएमएम कम बैक। आप देखो, चाहे वो कोल्हान हो, चाहे कोयलांचल हो, दक्षिण छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू हो, संथाल हो, कोयलांचल, हर जगह परिवर्तन की लहर है। संथाल में भी परिवर्तन है और मुद्दे बहुत सारे हैं। और मुद्दों में सबसे बड़ा एक मुद्दा है, युवाओं के साथ जो धोखा दिया, उनका सपना चकनाचूर हुआ। आज युवा आक्रोश में है, युवा आक्रोश में के साथ परिवर्तन के मूड में है। और परिवर्तन के लिए युवा आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि उनका सपना चकनाचूर हुआ। और जो घुसपैठियों का मामला है, वो तो बेटी रोटी और माटी का सवाल है। और उस पर तो पार्टी पूरी तरह सचेत है। जहां हम युवाओं को रोजगार, किसानों को 5 एकड़ तक 25,000 रुपये, महिलाओं को, और वहीं महिलाओं की सुरक्षा, और जो लव जिहाद, जो लैंड जिहाद, अब वोट जिहाद हो रहा है। तो परिवर्तन आप देख रहे ये हैं? जो बांग्लादेशी मुसलमान आए हैं, एक टारगेटेड प्लान था पिछले 3-4 सालों का। अभी तक हम सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट सोचते थे, भाई ये एक्सपोर्ट हो रहा है माल, वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है माल। वोटर भी इंपोर्ट होना शुरू हो गए। और वो वोट बैंक आप जितना आज देखो, संथाल तो छोड़ दो, रांची का सांसद हूँ मैं ना, रांची में चले जाओ, रांची में जितने प्लास्टिक चुनने वाले, जितने फेरी वाले, इवन हम सबको नहीं कहते, लेकिन मैक्सिमम फल वाले, जितने प्लम्बर, जितने पुताई करने वाले या इलेक्ट्रिशियन, सब बांग्लादेश से आ गए, बांग्लादेशी मुसलमान। कोई फल वाले से पूछो कि हम पे फोन से पैसा करेंगे, तो देखना उसमें नाम आ जाएगा आपका। बोले नहीं नहीं भैया, हमको कैश दीजिए। वो पूछो कहाँ से आए हो, तो बोले मुर्शिदाबाद से आए। वस्तुतः वह बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि फ्री जोन दिया हेमंत सोरेन सरकार ने। आज झारखंड हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य जहां बना, जहां गौ माता को कटने ले जाने के लिए कोई थाना पुलिस का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने 2.5 साल पहले आदेश निकाला, कोई थाना पुलिस पशु तस्करों को नहीं रोकेगा। जिसका परिणाम हुआ कि सेफ जोन, बोला उसी सेफ जोन से आ रहे हैं। आज देखो किस तरह बांग्लादेशी मुसलमान नहीं, आपने कहा कि आपके मैनिफेस्टो में ये भी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला प्राथमिकता होगी हमारी बांग्लादेशी घुसपैठ को यहाँ से हटाना। लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बहुत आसान है, आप चिंता मत करो। एक भी बांग्लादेशी मुसलमान झारखंड दिखने को नहीं मिलेगा। चुन चुन कर, वो तो बहुत कठिन काम नहीं है। वो सारी सूचनाएं अभी भी हम लोग के पास में, ऐसा थोड़ी सूचनाएं नहीं है, सारी सूचनाएं अभी भी हैं। और रांची के अंदर कई ऐसे मोहल्ले हैं हम बता रहे, जहां आज से 2 साल पहले 1 दर्जन घर थे, 2 दर्जन घर थे।
आज वहाँ सैकड़ों घर बन गए। चाहे आप कटहर मोड़ के आगे चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ, किसी कोने में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, बरियातुर पहाड़ के पीछे कहीं चले जाओ, वो चिन्हित किए गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रांची में 1 लाख बांग्लादेशी मुसलमान घुस गए हैं जो हमारे श्रमिकों पे अटैक कर रहे हैं। अटैक मतलब हमारा जो श्रमिक है 300 रुपये दिहाड़ी खटता है, वो 200 में खट लेगा। बच्चे किसके भूखे रहे? हमारे मजदूर के ना, तो सह पाएंगे। सर रांची के सांसद आप हैं, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री, आपके भी तो दायित्व है। का दायित्व है? वही तो दायित्व निभा रहे हैं। अरे वही तो दायित्व निभा रहे हैं कि 23 तारीख बन को बांग्लादेश भेजने का काम करेंगे, चुन चुन, वही तो दायित्व है। कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, हेमंत सोरेन सीएम होंगे, एनडीए कहीं नहीं है। अब इरफान अंसारी और राहुल गांधी को कोई देश में कोई राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेता है, और झारखंड में इरफान अंसारी को कोई सीरियस नहीं लेता है। क्या बोलेंगे, कब क्या बोलेंगे, कोई पता नहीं। और दोनों ही का स्टेटमेंट पता नहीं कैसे बोलते हैं। तो कौन आप सीरियस लो ना हम सीरियस लेते हैं। हेमंत सोरेन भी कह रहे हैं कि हम कम बैक हो रहे हैं। अब तो 23 तारीख को बताएगा। फ्रस्ट्रेशन में कौन है अभी आप देख लो। अब फ्रस्ट्रेशन में कौन है आप देख लो। अब तो कहाँ, आज तो 20 तारीख खत्म हो रही है, 2 दिन का मामला है। 23 तारीख को झारखंड को 1 महीने में दूसरी बार दिवाली मनाने का। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अगर एनडीए की सरकार बनती है? देखो ना, न्यूज़ नेशन डिसाइड करेगा ना मैं डिसाइड करूँगा। ये तो जनता अपना प्रतिनिधि, अपनी आवाज़ किसको बनाती है, और वो विधायक बैठ के अपना नेता चुनेंगे। मुख्यमंत्री कोई बनेगा, भाजपा कार्यकर्ता बनेगा, ये तय है। चलिए आखिरी सवाल, आपके जो मैनिफेस्टो में आपने जितनी चीज़ों का अंकित किए थे, क्या आपकी सरकार बनने के बाद ये तमाम चीज़ें, इसके फ़ायदा लोगों को मिलेगी? पहले ही कैबिनेट में जो हमने वादा किया है, पहले ही कैबिनेट में गोगो दीदी योजना 2100 रुपया हर 11 तारीख को, हर माह की 11 तारीख को 2100 रुपये गोगो दीदी योजना के तहत जाएगा हर बेटी को। 500 रुपये में सिलेंडर, और 2 सिलेंडर साल में निःशुल्क। और जो हमारे छात्र हैं उनको 2 साल तक, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, 2 साल तक 2-2 हज़ार रुपया। बहुत सारी योजनाएं। 5,000 रुपये एकड़, नौकरी के क्षेत्र में किसानों को 5,000 रुपये एकड़, 25,000 रुपये। महिलाओं को 50 लाख की रजिस्ट्री 1 रुपये में। और पहले साल युवाओं को 1 साल में 1 लाख स्वरोजगार। ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। जी बिल्कुल। चलिए, संजय सेठ जी हैं, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री और रांची लोकसभा से सांसद। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज नेशन रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें